जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात करेंगे आज वैदिक वन लाइव जीपीएस, यानी कि 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच क्या होने वाला है लियो लग्न और मून साइन के लिए। सिंह राशि क्या नाम है, सिंह राशि अगर आपकी है, सिंह लग्न आपका अगर है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीक में होने वाला है बहुत ही मेजर एक ट्रांजिट, जो एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक साल में एक राशि बदलता है, उसका नाम है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति जो ज्ञान का कारक है, देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के कारक हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो फाइनेंस होता है उसके कारक हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर विजडम, हमारे अंदर लाइफ में प्रॉस्पेरिटी रहती है, जो कृपा ब्लेसिंग्स हम सीख करते हैं उसके कारक हैं, और वो हो रहे हैं वक्री। हो कहाँ रहे हैं वक्री? वो आपके 10th हाउस में, जो आपके पराक्रम को दिखाता है, नेम फेम अथॉरिटी को दिखाता है, उस हाउस में आपके जुपिटर वक्री हो रहे हैं। आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएंगे? देखिए, सिंह आपका शेर जैसी एक राशि है, आप अपने आप में एक राजा हैं, सूर्य इसके लगन लॉर्ड हैं, लगन के स्वामी इसके सूर्य देव हैं, और एक जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैं अच्छे सब बहुत धैर्यपूर्वक समझाता हूँ एक चीज़, एक जर्नी हम स्टार्ट करेंगे, मार्च तक इसी ये रहेगी हमारी जर्नी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जर्नी तो हमारी पहले से ही स्टार्ट हो रखी है, लेकिन अभी क्यों? देखिए, ग्रहण का निकल गया है समय, बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं, आने वाला जो समय है उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्च तक देखने को मिलेगा। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। 9 अक्टूबर को हमारा एक मेजर ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि जुपिटर वक्री हो रहे हैं। 16 तारीख को जो आपके लगन अधिपति यानी सूर्य वो नीच के हो रहे हैं। उसके बाद 20 अक्टूबर को 12 दिन के अंदर अंदर ये 3 इवेंट हो रहे हैं। 20 अक्टूबर को कहीं ना कहीं आपके जो ऊर्जा का कारक है मंगल, वो भी नीच के हो रहे हैं। शनि पहले से जो कर्म के कारक हैं वो पहले से वक्री है। जुपिटर अब वक्री हो चुके हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मरकरी अगले महीने 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये अभी कम्बस्ट होके अस्त होके रखे हैं। तो बहुत ही सिनेरियो, इतने टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए छोटे छोटे पुर्जे की ज़रूरत पड़ती है, और वो गाड़ी को रेस देते हैं, गाड़ी को एक कामयाब गाड़ी बना देते हैं। इस तरह की लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हमारी इवेंट हो रहे हैं, और उसका क्या प्रभाव मिल रहा है, इसका प्रभाव हमें मार्च तक देखने को मिलेगा। इससे भी मेजर चीज़ क्या हो रही है, 3 अक्टूबर को लास्ट वीक क्या गया है, 3 वीक को लास्ट वीक में क्या गया था, 2 अक्टूबर को हुआ था ग्रहण। 3 अक्टूबर को क्या हुआ, राहु जो एक मेलेफिक प्लैनेट है वो शनि के नक्षत्र में आ गया, और शनि राहु के नक्षत्र में आ गए। दोनों का नक्षत्र चेंज हो गया है, तो इनका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमारी लाइफ में, ये भी हम जरूर समझेंगे। मैं मार्च तक की बात की है। मार्च में जो आपके क्या नाम है, जो आपका पाइसेस साइन है, यानी कि 8th हाउस, जो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। 6, 8, 12th हाउस को हम अच्छा नहीं मानते, और आपके 8th हाउस में कम से कम 9 में से 7 प्लैनेट 30 मार्च को सारे प्लैनेट आपके 8th हाउस में बैठ जाएंगे। तो 8th हाउस में 7 ग्रहों का बैठना कितना भारी कर देगा आपके 8th हाउस को, जो एग्जिट का होता है। तो लाइफ से कितनी चीज़ें एग्जिट होनी है, और वो क्या चीज़ एग्जिट होनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ आपकी लाइफ से नेगेटिविटी, आपकी लाइफ से पेन, कोई भी डिजीज़ निकल रही है आपकी लाइफ से, गो थ्रू कर रहे हैं, उसको आपसे छुटकारा मिले। मैं चाहता हूँ इस चीज़ से आपको मोक्ष मिले, इस चीज़ से आपको छुटकारा मिले, लेकिन मैं आपकी हेल्प जब भी कर पाऊँगा जब आप मेरी हेल्प कर पाओगे। आपकी एक हेल्प चाहिए, आपने क्या करना है, एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को समझना है। वो कॉन्सेंट्रेशन अभी का नहीं, ये पूरे 6 महीने की होनी चाहिए। ये जर्नी ऐसी है कि जब आपको समझ, कभी कभी ऐसा होगा नहीं समझ में आएगा, ग्रह नक्षत्र ऐसा प्रभाव डालेंगे कि आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर भी पूरी मेहनत करूंगा, शिद्दत से लगा रहूंगा कि आपको इस चैनल के माध्यम से, लाइव जीपीएस के माध्यम से आपकी लाइफ में वो गाइडेंस, वो इनपुट, वो वैल्यू देता रहूं कि आपके आने वाले 6 महीने का जो प्लेटफॉर्म बनना है वो अभी से इतना कॉन्क्रीट हो कि कोई आपको हिला ना सके। और जो सिंह दहाड़ने वाली है, शेर पे सवार होकर आजा शेरा वाली है, जो शेर है उन पर अगर देवी माँ की कृपा होगी, नवरात्रि चल रहे हैं, आशा करते हैं माँ भवानी आप पर खूब कृपा करेगी। जान लेंगे इस वीक के बारे में, जानेंगे आने वाले हर वीक के बारे में, जानेंगे हर आने वाले मेजर ट्रांजिट के बारे में। लेकिन उसके लिए आपको मेरे पे एक सपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जान लेते हैं इस वीक के बारे में। वक्री हो रही है गुरु, आपको उसके बारे में थोड़ा जिस, वक्री मतलब पेंडिंग कर्मा मतलब शुक्र की ही राशि में पेंडिंग कर्मा आपको पूरे करने हैं, रिलेशनशिप के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा। आपका कोई मार्च अप्रैल मई में कोई इवेंट हुआ है वो पेंडिंग है, किसी से मिलना, किसी से पैसे लेना, किसी को देना, आपका कोई कमिटमेंट था, उससे रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई चीज़ होंगी। जब जाके आप उस ऊर्जा से, वो बैगेज से बाहर निकल पाओगे, और कहीं ना कहीं आप आने वाले पाथ को क्लियर कर पाओगे। ज्योतिष जो एक ज्योति है,
उसको जला के उसको जला के आपने अपने अंधकार को कैसे दूर करना है, प्रकाश को कैसे अपनी लाइफ में लेके आना है, डिवाइन लाइट को कैसे लेके आना है, ये बहुत मेजर चीज़ है। आइए समझ लेते हैं लियो लगन और मून साइन के लिए, दोनों लगन और मून साइन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बात कर लेते हैं लव के बारे में। 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में ये जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं, क्या होने वाला है। देखिए जो हमारी जो वीडियो है, जो ये ट्रांजिट प्रिडिक्शन है, ये हमारा चंद्र के ऊपर बेसिस है और चंद्रमा 2 से ढाई दिन के अंदर एक राशि बदल देते हैं, इसलिए हमारा कभी कभी मून जैसी सिचुएशन में होता है वैसा हम फील करते हैं। और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में चंद्रमा हो जाएंगे अपनी नीच राशि में, लेकिन रहेंगे कृपा से, जो गुरु की दृष्टि रहेगी मून के ऊपर से, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं लो फील करोगे, लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के थ्रू, कोई गुरु तुल्य लोग इंसान के थ्रू आपको कोई गाइडेंस ऐसी मिलेगी, कोई ना कोई बात ऐसी क्लिक होगी, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी कोई ना कोई चीज़ देख लोगे जिससे आपको वो पुश मिलेगा और अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ोगे। मून ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th, 5th, 6th हाउस से। लव के बारे में बात करूं तो 5th लॉर्ड जुपिटर ही बनते हैं और जुपिटर आपके वक्री हो गए। तो रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई एक्स का छूट जाना, कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाना, कोई आपका कोई ट्रेजेडी ऐसी हो गई या कोई गलती ऐसी हो गई, उसको ठीक करने का समय अब आ गया है। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में ये ठीक करा के छोड़ेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल जिस्ट दे देता हूँ, ये ठीक कराएंगे और चंद्रमा भी उस पर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि 5th हाउस में भी आपके ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा। तो जुपिटर के घर में जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ी सी डिप्रेसिव होने वाली है, रियलिटी चेक होंगे, कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पीस खराब होगा, इंटरनल जो तूफान चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ठहराव लेके आएंगे जुपिटर। लेकिन तूफान तो है, उसका शोर भी सुनाई देगा, उसकी हड़बड़ा भी सुनाई देगी, कहीं ना कहीं इधर उधर उथल पुथल आपकी लाइफ में चलेगी। चंद्रमा जैसे ही मिड वीक में आ जाएंगे, ट्यूसडे के आसपास, ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास, मंगल की 180 डिग्री प्रभाव, पहले जुपिटर का 180 डिग्री प्रभाव, फिर 180 डिग्री प्रभाव, मंगल की ऊर्जा मिलेगी चंद्रमा को। तो क्या होगा, देखिए मंगल आपके कहाँ बैठे हैं, नेटवर्क सर्कल में। तो नेटवर्क सर्कल के थ्रू कोई सपोर्ट मिला या सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई सपोर्ट मिलना, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, हो सकता है आप मुझसे गाइडेंस सीख करें और मुझसे गाइडेंस सीख करने के बाद आपको वो ऊर्जा मिले जहाँ से आप अपलिफ्ट करें अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को। जो भी पुराने क्लैरिटी थी उसमें जो डिस्टर्बेंस चली, कन्फ्यूजन चल रही थी, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आपको जुपिटर जब क्या नाम है, जुपिटर के बाद वो चंद्रमा मंगल के प्रभाव में आएंगे, तो लव रिलेशन से रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलेगी, आप कुछ करेक्शन की तरफ भागेंगे, क्योंकि और अनकन्वेंशनल सपोर्ट, जिसे आप जानते नहीं, जिससे आप कोई मानते नहीं, जिससे आप कभी मिले नहीं, उस उधर से सपोर्ट मिलना, दीज थिंग्स आर ऑन कार्ड वेरी प्रोमिनेंट। ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु है, शतभिजा नक्षत्र में जो राहु का नक्षत्र है उसमें शनि चलेगा। शनि दिखाता है, शनि आपके 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, ठीक है, स्पाउस, मैरिज लाइफ, ठीक है, एसोसिएशन को दिखाता है, पब्लिक इमेज को दिखाता है। तो आपको इमेज को बचाने के लिए आपको अनकन्वेंशनल कहीं से सपोर्ट मिलेगा, आपको इमोशनली सेंसिटिविटी कहीं चल रही थी उसको हील करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। सतभिषा मतलब 100 तरह के एक हीलिंग एनर्जी जो आपको हील करने के लिए 100 डॉक्टर आपको लग जाएंगे, 100 तरह की ऊर्जाएं आपके आसपास लगेंगी जो आपको आपके पुराने कर्मों को भी पूरा कराएगी और आपके आने वाली चीज़ों को भी ठीक करेगी। तो आपने क्या करना है, सरेंडर करना है जुपिटर जैसे लोगों के लिए, ठीक है। आप गाइडेंस सीख करें, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएं, नारायण के मंदिर जाएं, आपको कृपा जरूर मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। माँ भवानी की ऊर्जा भी आप अपने साथ लेके चलें। नवरात्रि चल रहे हैं, नवग्रह नवरात्रि, ठीक है, आपने इन दिनों वो शक्ति अपने अंदर लेके आनी कि आपको आने वाला समय जो 6 महीने की मैं जर्नी बता रहा हूँ उसमें आपको वो पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहे और आप अपनी लाइफ में गाइडेंस सीख करते रहो। आने वाला समय, अगर आपकी लियो साइन है तो आने वाले समय में ढैया भी मिलेगी आपको, तो उस चीज़ से भी आपने बचना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अभी जो मिड वीक के बाद लास्ट वीक में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। आप गाइडेंस सीख तो कर लोगे, गाइडेंस सीख करने की कोशिश भी करोगे, ठीक है, नहीं कर पाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे आपकी लाइफ में। लव लाइफ में जब 6th हाउस में चले जाएंगे और इसका जो 6th हाउस का मालिक है वो रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में चला गया, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना, एसोसिएशन, डिजीज़ बढ़ना, डिजीज़ लाइक सिचुएशन बनना कि यार टॉक्सिक हो गई है रिलेशनशिप, प्रॉब्लम आ रही है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। या फिर पुराने इंसान को याद कर करके अपनी लाइफ टॉक्सिक बना लिया, अपनी उसका कोई लेना देना नहीं है और आप उसे याद कर करके रोज़ मर रहे हो, पीड़ा ले रहे हो, पेन ले रहे हो, दुख दर्द काहे ख़त्म नहीं होता लाइफ से, क्योंकि आप करना नहीं चाहते। जब जाके आपके लाइफ में, जब जैसी नेक्स्ट वीक में सैटर्न मून की कॉम्बिनेशन बनेगा, तब आगे आपको रियलिटी चेक होगा, तब आपको पता चलेगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है याद करके,
अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहा हूँ, अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करना है, कोई बीमारी को आमंत्रित नहीं करना है, अपने लव रिलेशनशिप अगर प्रॉब्लम चल रही है ना तो गाइडेंस सीख करो, मैं तो यही बोलूँगा। सही समय है, जुपिटर वक्री भी हो गए हैं, बेनिफिक प्लैनेट का वक्री हो जाना कहीं ना कहीं बेनिफिक चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है, 3x कर लीजिए आप। तो वो चीज़ें कैसे यूटिलाइज करनी है इसके लिए भी गाइडेंस चाहिए होता है, राइट। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। अगर मैरिज के बारे में बात करूँ तो देखिए सैटर्न आपका 7th हाउस में बैठा है। 7th में मैरिज, कोल्डनेस आना, पुरानी चीज़ों को बार बार याद करके कलह कलेश करना, पुरानी गलतियों को बाहर लेके आना या पुरानी गलतियों का बाहर आ जाना, ठीक है। डिजीज़ बढ़ना, राहु 8th हाउस में बैठे हैं, कोई ना कोई पुरानी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा का नीच का हो जाना स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, मिड वीक में मंगल की ऊर्जा मिलना अच्छा है, ठीक है। जुपिटर के साइन में जाएंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक एंड ऑफ द वीक आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगी, लेकिन सपोर्ट मिलती रहेगी, आपको अनकन्वेंशनल सपोर्ट मिलेगी सोशल नेटवर्क से, नेटवर्क सर्कल से, सोशल मीडिया से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगी, कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। और चंद्रमा आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि चंद्रमा आपके 12th हाउस के कारक हैं और 12th हाउस मोक्ष को दिखाता है, तो आपको पेन से मोक्ष मिलने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी जुपिटर की, फिर मंगल की ऊर्जा की, और जब जाके आप अपने ऋण रोग शत्रु से लड़ पाओगे, ठीक है। तो आपने मैरिज की लाइफ में बात करो तो मैरिड लाइफ में जो आपके स्पाउस हैं वो बहुत, उनके साथ जो कोल्डनेस चल रही है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में भी चलेगी, एंड ऑफ द वीक में भी चलेगी, मिड वीक में जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब जाके अपनी लाइफ में वो रोमांटिसिज्म बढ़ाना, अब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे से बैठ के कुछ बातों पे डिस्कशन करना और पुरानी बातों को एक बार बात करके ख़त्म करना, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर वो कर लिया आपने तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है वो 1-2 दिन उसका नेगेटिव प्रभाव पड़े, 3-4 दिन, लेकिन आने वाले समय में आप ये कह पाओगे कि आने वाले समय में सूर्य भी नेगेटिव हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, मंगल भी नीच के हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि आप कह पाओगे कि हमने उस टाइम बात करी थी जब समय अच्छा था, तो उसका प्रभाव आपको आने वाले समय में आप कह सकते हो कि हाँ मैंने उस बारे में डिस्कशन हो चुका है, हमें इस बारे में डिस्कशन नहीं करना है और लड़ाई नहीं करनी है। मतलब रेस्पेक्ट देना है, डिसिप्लिन देना है, और डिसिप्लिन रह के रेस्पेक्ट करना है। कोई क्लह कलेश नहीं, इन लॉज की वजह से कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु 8th हाउस में बैठ गए, 8th हाउस इज ऑल अबाउट इन लॉज, तो इन लॉज के चक्कर में भी लड़ाई नहीं करनी है। अपने देखिए रहना स्पाउस के साथ है, इन लॉज के साथ नहीं। और अगर बात करो स्पाउस की, तो स्पाउस को भी आपके साथ रहना है, इन लॉज के साथ नहीं। तो इन लॉज की सुन सकते हैं फॉर ए टाइम बिंग, लेकिन रहना अपने पति के साथ है, पति के साथ अपने या फिर पत्नी के साथ है। कोलैबोरेशन बना के चलो, ट्यूनिंग बनाओ, पुराने जो गलतियां हैं उनको काम करो, उन पे वर्कआउट करो, कहीं से गाइडेंस सीख करो, और गाइडेंस सीख करने के बाद उस पर वर्कआउट करो। वर्कआउट करने के बाद आपको ये मार्च तक की जो जर्नी बताई है मैंने, मार्च के बाद काफ़ी चीज़ें स्टेबल होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं और डेफिनेटली हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब 6th लॉर्ड कहाँ बैठ गए हैं, 7th हाउस में बैठ गए, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जैसे चंद्रमा नीचे चलेंगे दिक्कत देगा, ठीक है। और लास्ट वीक में आके, वीक का मिड और वीक के एंड में आके आप अपने कंपटीशन को जीत पाओगे, अपने हार्ड वर्क में इजाफा होगा, लेकिन आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और रिजल्ट मिलके आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। अगर आप शॉर्टकट नहीं लेते और पूरी मेहनत करते हो, टारगेट पे लग जाते हो, कुछ नहीं दिखता आपको, अपना टारगेट दिख रहा है, तो आपको उसका सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी इमेज बढ़ेगी, अच्छी इमेज बनेगी आपकी ऑफिस में, ठीक है। सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं, तो आपको एक अच्छी इमेज भी देगा, हार्ड वर्कर बनाएगा। और बॉस की नज़रों में जब चंद्रमा सूर्य आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, वीनस के घर में आ जाएंगे, तो 3rd हाउस में सूर्य एक मेलेफिक प्लैनेट का या एग्रेसिव प्लैनेट का 3rd हाउस में आना, पराक्रम के घर में आ जाना, बड़े से नीच राशि में हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करेंगे आपको, तो आपको लाइट मिलेगी। सोशल मीडिया पे छा जाना, ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम करना या ट्रैवल करना, कोई ना कोई प्रोजेक्ट पास हो गया, आपको कोई टिकट मिलना कि भाई आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया, आपको इस घूमने की आपको क्या नाम है वो गिफ्ट मिलता है, दिवाली गिफ्ट में मिल सकता है ऐसा, या उस तरीके की कोई बात हो सकती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा रही है जॉब में, ठीक है। आपको अपने गुरु तुल्य लोगों की सपोर्ट मिलेगी, और बस आपने क्या करना है, अपने बॉसेस से लड़ना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में स्पेस नहीं करने, थोड़ा 4th हाउस में बैठे इनर पीस मिलेगी, लेकिन क्योंकि जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिटैचमेंट भी रहेगा, परेशान रहोगे, थोड़ा मन नहीं लगेगा, धूप ज़्यादा लगेगी आपको, लेकिन मिड वीक और इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी तरह ट्रांसफॉर्म होंगी और अच्छी तरह की तरफ बढ़ेंगी, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्दी रहेगी चीज़ें। जॉब के बारे में बात करें तो बिजनेस के बारे में बात कर लेता हूँ। बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस बता रहा है 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया, और आपका शनि रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया है।
बिजनेस, सॉरी आपका 10th लॉर्ड 10th कहाँ बैठ गया, 10th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ गया। आई एम सॉरी, मैंने कुछ और मैं वहाँ देख लिया था सैटर्न की तरफ, क्योंकि सैटर्न कर्म के कारक है, ठीक है, तो कर्म की तरफ मेरा ध्यान गया। इसका भी अपनी एक ट्यूनिंग है, अपना एक आपका एस्पेक्ट पढ़ा रहा है फर्स्ट हाउस में, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस का लॉर्ड शुक्र होके, शुक्र अपने ही साइन में बैठा है 3rd हाउस में। सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम, आपका कोई काउंसलिंग का काम, कोई आप टीचर हो या फिर आप कोई ट्रैवल का कोई काम करते हो, मास मीडिया, यूट्यूब से रिलेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप कोई काम करते हो, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन कहाँ कहाँ आपकी रूट कॉज थी वो आपको पता चलेगी, किस चीज़ में रेक्टिफिकेशन करना है ये आपको पता चलेगा। इसके बाद अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ पाओगे आपको बहुत अच्छा सिचुएशन मिलेगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कोई ना कोई स्ट्रगल चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हो, कोई नहीं समझेगा, क्योंकि कंबस्ट हैमर करी तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई, आने वाले समय सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, आपके लगन के जो स्वामी वो भी नीच हो जाएंगे, तो 15 नवंबर तक थोड़ा स्ट्रगल है। लेकिन इस वीक की बात करूं, पर्टिकुलर इस वीक में आ जाऊं तो इस बीच में मिड वीक में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिड वीक में कोई अपलोड करना, कोई चीज़ें, कोई व्लॉग, कोई अपना प्रोडक्ट के बारे में लॉन्च करना, ये बहुत अच्छा समय है रहेगा आपके लिए। लेकिन अपने डेटा पे काम करना, अपनी विजडम, पुरानी विजडम को यूज़ करना, और आपका कोई लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट है जो आप सोचे थे मैं इस टाइम इसको क्या नाम है फुल फ्लेज मार्केट में काम करूँगा, जैसे कि हो गया अपने होली के टाइम पे सोचा था कोई कि मैं काम करूँगा, अप्रैल में, मई में सोचा, अप्रैल मार्च में सोचा, लास्ट मार्च में सोचा कि हाँ यार ये इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, हम इस पे काम करेंगे आने वाले समय में, तो वो काम आप दोबारा पकड़ सकते हो और उस काम पे दोबारा काम स्टार्ट कर सकते हो। तो बिजनेस के बारे में अच्छा सिचुएशन बनी हुई है। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस का मालिक फाइनेंस में रह के रेट्रोग्रेड हो गया, तो आपको बताएगा कितनी आमदनी है, कितनी चीज़ों को क्लियर करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट भी सिखाएगा। तो बिजनेस ओवरऑल ये ब्लेसिंग्स भी मिल रही है तो अच्छा है। बाकी एक जर्नी स्टार्ट करी है हमने, मार्च तक मैंने आपसे कमिटमेंट लिया है कि आप प्लीज़ बने रहिएगा। अगर आप बने रहे तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में बहुत हेल्दी इनपुट मैं आपके लाइफ में लेके आऊँगा। स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ, चंद्रमा बैठे, चंद्रमा भी क्रॉस करेंगे 5th हाउस से, और जो 5th का लॉर्ड है वो भी 10th हाउस में, जुपिटर बैठ गए हैं। जुपिटर 10th हाउस में बैठना, अगर कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप कॉलेज लाइफ में हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, इंजीनियर हो, या कुछ ऐसा IT कंपनी में कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है उसमें आपको कोई करेक्शन करना पड़े, ठीक है, या आप कुछ करना चाहते तो उसका स्टार्टअप करो, आप दोबारा स्टार्ट करो उस चीज़ों को, ठीक है, आपके अंदर वो उठ जा सकती है। पढ़ाई को लेके आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं अपना, ठीक है। कॉलेज में ही आपका नेम फेम को दोबारा से रिकन्सिडर किया जाएगा, अपने नाम और इमेज को बदलने का एक समय मिलेगा, और अनकन्वेंशनल आपको सपोर्ट मिलेगा, इमोशनली हील होंगे आप, बस बेटर रहेगा। पढ़ाई पे ध्यान दें, मंगल की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, आपका नेटवर्क सर्कल आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अपना नेम फेम बनाना है तो पहले पढ़ाई, उसके बाद कोई और चीज़ें, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे प्रोफेशनल कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, पढ़ाई पे अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो आपके फादर का मालिक है, जो आपका लगन लॉर्ड है, वो बैठ गया केतु के साथ। तो सूर्य का केतु के साथ बैठना, मरकरी के इंटेलिजेंस साथ में बैठना, मरकरी ऑल्दो क्या नाम है 10th अक्टूबर को आ जाएंगे शुक्र के साथ, तो आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे, लेकिन उस इंटेलिजेंस को सही जगह अलाइन करके अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो जुपिटर भी आपको सक्सेस देंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए, आपके 1st हाउस को एस्पेक्ट करें तो आपकी इमेज को बढ़ाएंगे। अगर इससे विपरीत कोई काम करें तो इसको विपरीत कर लीजिए आप, जैसे आपको करना है, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा आपको। लक के बारे में बात कर लेते हैं। लक क्या बता रहा है आपका, 9th लॉर्ड मंगल कहाँ बैठ गया आपके 11th हाउस में। सोशल नेटवर्क के थ्रू आपको गेन्स होना, फायदे होना, सोशल नेटवर्क में आपका कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाना भाई बंधुओं का कि जिससे आपका भाग्य को उन्नति मिले, कोई ऐसे काम क्लिक हो जाए किसी के नेटवर्क सर्कल के थ्रू, आपके नेटवर्क सर्कल के थ्रू उनके कोई नेटवर्क सर्कल में आपका कोई काम बन जाना, ये भी आपको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करेगा, ग्रोथ मिलेगी आपको। और 9th हाउस जो लक का कारक है, आपको कहीं ना कहीं आप कैश कर पाओगे अपने भाग्य को, तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, पर इस वीक में थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि जो भाग्य का मालिक है उसके घर में ही मून वीक हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कोई भाग्य बेसिस लक बेस्ड कोई काम नहीं करना है, उसके बाद आप कोई कार्य कर सकते हो। मिड वीक आपके लिए बहुत अच्छा है अगर कोई कार्य करना चाहते हो आप। बाकी भगवान की शरण लेते रहो, भगवान स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प हो, कहीं पे कंफ्यूजन है तो, क्योंकि वो लक आपको और ज़्यादा एनहेंस करेगा। क्योंकि किसी की कोई सही राय, क्योंकि जुपिटर वक्री हो गए, विजडम वक्री हो गई है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में मेलेफिक मतलब थोड़ा सा जुपिटर खराब है, कहीं ना कहीं अच्छी सिचुएशन में नहीं बैठा, तो कहीं ना कहीं लक को डाउनफॉल की तरफ भी ले जा सकता है, और आने वाला समय मंगल 12th हाउस में नीच के हो जाएंगे।
तो अभी का जो रिजल्ट है ना, अभी की जो खेती है, आपको कितना धान मिलेगा, कितना गेहूं मिलेगा, डिपेंड करेगा अभी। तो अभी की खेती मार्च में तो देगी रिजल्ट, लेकिन हर दिन आपकी जो मेहनत है वो आपको आने वाले समय में आपको प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी। पीस लेना है अपनी लाइफ में या स्ट्रगल लेना है, आपने चूज अभी कर लेना है। तो लक बेस ज़्यादा नहीं रहना है, मेहनत एफर्ट जरूरी है। और सूर्य डिसिप्लिन का कारक है, बिना किसी नागा के, बिना किसी इफ एंड बट के वो सुबह उगता है, प्रकाश देता है और अपने समय पे सनसेट हो जाता है। तो सूर्य को जल चढ़ाना एक रेमेडी है आपके लिए। रेगुलर डिसिप्लिन होकर सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य नीच का भी हो जाएंगे, अभी फर्स्ट हाउस थर्ड हाउस में जाके नीच के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पराक्रम में आपके दिक्कत आएगी, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आएगी, कॉन्फिडेंस शेक करेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, और मंगल जो ऊर्जा का कारक है वो भी 12th हाउस में लॉसेस में बैठ जाएंगे, आइसोलेशन में बैठ जाओगे, कोना पकड़ लोगे एक, इससे बेटर है बॉस सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य फिगर जो किंग लाइक फिगर है उनसे बात करें, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, आप क्या नाम है जुपिटर तुल्य लोग एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले, रेगुलर बेसिस पे आप उनसे कनेक्ट रहें, या वीडियोस के थ्रू आप कनेक्शन बना सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे से कनेक्ट मत होइए, आप वीडियोस के थ्रू, वीडियो वीक में 2 बार सुन लेंगे, आपको याद रहेगा, रियलाइजेशन रहेगा कि हाँ मेरे को क्या बताया गया था, क्या गाइड किया गया था। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, गाइडेंस ही करते हो। आप सूर्य को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा शिव जी को सुनाएं, आपकी बहुत सारी चीज़ें तकलीफ कम हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी मिनिमाइज होगी। सूर्य को जल चढ़ाना, शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाना, और माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। आपके अंदर जो चल रहा है लाइफ में, जो महिषासुर जैसी चीज़ें, देव असुरों की जो संख्या बढ़ी हुई है उसको कम करेगी, नेगेटिविटी को कम करेगी, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के आशीर्वाद से आप उस रावण का वध कर पाओगे, उस कलयुग का, उस अधर्मी का वध कर पाओगे जिससे आपको डर लगता है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय। सब्जेक्ट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।